काफी टाइम से 1-2 साल से मार्केट में अपनी स्ट्रेटजीज को टेस्ट करके काम कर रहे थे, क्योंकि अब वो स्ट्रेटजी शायद ना चले, क्योंकि जो स्मॉल कैपिटल ट्रेडर है ना, उनके लिए ये कर पाना मुश्किल है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? देखो, मैं कई सारे सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा, ठीक है, कि अब हम इसको कैसे टैकल करें, किस तरीके से काम करें। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको ये समझना जरूरी है कि अब जो ऑप्शन ट्रेडिंग का मार्केट था, जो पहले अभी तक हुआ करता था, वो अब नहीं रहने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है, रिसेंटली सेबी ने कई सारे नए चेंजेस कर दिए हैं, जिसमें आपने देखा कि कल हमारे पास फिन निफ्टी का लास्ट एक्सपायरी था। अब लास्ट एक्सपायरी आप कहोगे भाई अगले हमारे वीक में भी तो एक्सपायरी है, बट ऐसा नहीं है। अगले वीक के अंदर जो हम एक्सपायरी ट्रेड करेंगे वो हमारी मंथली एक्सपायरी होगी, और जो हमने कल एक्सपायरी ट्रेड की थी वो हमारी वीक की लास्ट एक्सपायरी थी, जो कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। अब जितने लोग प्रीवियस 1-1.5-2 साल से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, है ना, उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज बिल्डअप की या वो कुछ स्मॉल कैपिटल लेके मार्केट में काम कर रहे थे, तो उनके लिए अभी आने वाला जो मार्केट है ना, वो सेम नहीं रहने वाला है। तो अभी हम आगे को क्या अपने प्लान्स रखेंगे, किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजीज रहेंगी कि हम कैसे अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा अपने एक डिफाइंड वे में कर पाए, तो वही आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ कि मेरा जो लाइव वर्कशॉप होने वाला है 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक 5 डेज का लाइव वर्कशॉप रहेगा, जहां पर आप मेरे साथ 10 घंटे इंटरेक्ट करोगे और जहां पर हम सीखेंगे ऑप्शन बाइंग और स्कैल्पिंग के अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स, जो आपको काफी हेल्प कर सकता है आपकी ट्रेडिंग स्किल को इनहेंस करने में। इस वर्कशॉप को आप डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पर जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं, या अगर आपको इसका फ्री एक्सेस चाहिए, आप वेबसाइट पर जाके प्रोसेस पूरा करके अपना जो गूगल फॉर्म है उसको फिलअप करके डाल देंगे, तो मैं 1 दिसंबर तक आपको इस वर्कशॉप का फ्री एक्सेस दे दूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप एक बार मेरी वेबसाइट पर जाके प्रीवियस पहली वर्कशॉप जो मैंने कराई थी उसका फीडबैक जरूर जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ये वैल्यूएबल वर्कशॉप आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, तो सीधा हम अब आगे चलते हैं, हम टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि अब एग्जैक्टली हमारी ट्रेड प्लान कैसी रहेगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि सेबी जो है फोकस कर रही है कि जो स्मॉल ट्रेडर्स है, जिनके पास कम कैपिटल है, वो मार्केट में पता है अपनी कैपिटल को डबल ट्रिपल करने के लिए आते हैं। मींस बड़े सपने हर किसी के होते हैं, बट ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू उन बड़े सपनों को पूरा करने का जो जरिया है ना, वो थोड़ा सा गलत है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए सेबी ने कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला है जो काफी टाइम से 1-2 साल से मार्केट में अपनी स्ट्रेटजीज को टेस्ट करके काम कर रहे थे। क्योंकि अब वो स्ट्रेटजी शायद ना चले, क्योंकि आपको अपना प्रीमियम साइज है वो देखना पड़ेगा, आपको एक्सपायरीज है उसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, लॉट साइज है उसको मैनेज करना पड़ेगा। सो काफी प्रॉब्लम्स आने वाली है। अब सबसे पहली चीज है कि हमको कौन कौन सी एक्सपायरी अब ट्रेड करने को मिलेंगी, पहले वो समझते हैं। सबसे पहला हमको जो एक्सपायरी ट्रेड करने को मिलने वाली वीकली बेसिस पर 2 एक्सपायरीज पर आपका फोकस रहेगा। पहला है निफ्टी 50, सेकंड है सेंसेक्स। ठीक है, ये 2 एक्सपायरी ट्रेड करोगे। उसके अलावा जो फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप, ये सब एक्सपायरीज मंथली में शिफ्ट हो चुकी है, तो अब आपको इन पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। और खासकर जितने बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स थे जो प्रीवियस 5-6 सालों से बैंक निफ्टी को ट्रेड करे, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी जो बैंक निफ्टी के जितने भी ट्रेडर जो वीकली एक्सपायरी ट्रेड करता था वो मंथली में शिफ्ट हो गए, तो आपके प्रीमियम्स बहुत ज्यादा महंगे, और जो वॉलेटिलिटी हमको डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी में मिलती थी, वीकली एक्सपायरी बेसिस पे बैंक निफ्टी में मिलती थी, वो अब नहीं मिलने वाली। सो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप अब सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सपायरीज पर फोकस करो, पहला निफ्टी 50, दूसरा सेंसेक्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि निफ्टी 50 पे तो हम अभी ट्रेड कर लेंगे, ठीक है, या सेंसेक्स पे तो मैं अभी ट्रेड करूंगा, लेकिन जैसे अभी मेरे पास करंट वीक की एक्सपायरी है, तो मुझे इसको बाय करना है। ठीक है, मेरे को क्या होता है, इसका कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करना पड़ेगा, कोई एक स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेते हैं यहाँ से, और मैं इसको बाइंग के लिए प्लानिंग, मतलब यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स डालता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे को कितना पे करना पड़ रहा है, आपको समझ में आ जाएंगी कई चीजें, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और क्या आपको आगे करना है। क्योंकि जो स्मॉल कैपिटल ट्रेडर है ना, उनके लिए ये कर पाना मुश्किल है। कैसे? अब मैं इसको बाय करने जा रहा हूँ, मेरे को 1 लॉट बोल रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि हमारे पास जो करंट लॉट साइज है इसमें 10 क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, 10 का है, ये कुछ टाइम बाद 20 का होने वाला है, डबल होने वाला है। सो बेसिकली अभी अगर मैं 1 लॉट पर बाय करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर 4,000 रुपए चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 लॉट पर बाय करूंगा, सो अगर मैं यहाँ पर दो लॉट पर बाय करूंगा तो मतलब मेरे पास जो अभी 20 का जो हमारे पास लॉट साइज चेंज होने वाला है वो 20 का होने वाला है, तो मुझे यहाँ पर 8,000 रुपए चाहिए। ठीक है, ये हमारी अभी एक्सपायरी जो है ये नियरेस्ट है, कल परसों में होने वाली है, तब 8,000 चाहिए। अदरवाइज आपको यहाँ पर कितना कैपिटल चाहिए? 10,000 का मिनिमम कैपिटल चाहिए, और मिनिमम कैपिटल 10,000 का आपको चाहिए ही चाहिए मार्केट में काम करने के लिए। सो अगर आप सीखना भी चाहते हो
तो अगर आपको एक लॉट पे भी काम करना है, आप 10,000 रुपये डाल के नहीं करोगे डेफिनेटली, क्योंकि आप 10,000 रुपये डाल के कितनी बार काम करोगे। और अगर आपको डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए, आप चाहते हो 1,000, 2,000, 3,000 का प्रॉफिट बनाना, तो 10,000 रुपये के कैपिटल से वो एकदम से प्रॉफिट पॉसिबल भी नहीं कि आप स्टार्टिंग में 10,000 रुपये का कैपिटल डेली डालो और 1,000, 2,000 का प्रॉफिट बना पाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी को सिर्फ सीखना होता है, और सीखने में अगर इतना बड़ा बड़ा कैपिटल अपना मार्केट में लूज करेगा तो उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर आप निफ्टी को ट्रेड करते हो तो निफ्टी में भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आपको 10 से 12,000 रुपए का वीकली एक्सपायरी को ट्रेड करने के लिए चाहिए। अब बात कर देते हैं मंथली एक्सपायरी, तो वहां पर आपका पास थोड़ा सा बड़ा कैपिटल चले जाता है। मंथली एक्सपायरी में आपको एक बार दिखा देता हूं, जो लोग सोचेंगे हम मंथली एक्सपायरी ट्रेड करेंगे, क्योंकि खासकर बैंक निफ्टी के जितने ट्रेडर्स हैं ना, उनका फोकस मंथली एक्सपायरी पे रहता है। एक बार मैं आपको यहाँ पर मंथली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट साइज दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है। यहाँ पर 27 नवंबर हमारे पास इस मंथ की जो लास्ट एक्सपायरी है, उसका एक हम एट द मनी का कॉल देख लेते हैं। उसको देखते हैं कि भाई हमको इसको परचेज करना है, मुझे इसको अगर बाय करना है तो कितने में करना पड़ेगा। 1,600 रुपये का चल रहा है इसका प्रीमियम, मुझे इसको बाय करना है। तो बेसिकली मैं अगर एक लॉट में यहाँ पर बाय करना चाहता हूँ, ये 15 का है, कुछ टाइम बाद 30 होने वाला है। अभी मेरे को इसको बाय करने के लिए 24,000 रुपये चाहिए, ठीक है, इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने के लिए। अब ये डबल हो जाएगा। अगर मैं बैंक निफ्टी ट्रेडर हूँ जो पिछले 5-7 साल से काम कर रहा था, मेरी स्ट्रेटजीज बैंक निफ्टी में चल रही थी, ऑप्शन बाइंग में कर रहा था, तो अभी जो मैं 2-4 हज़ार 5,000 से कर पा रहा था, 10,000 से कर पा रहा था, भाई वो उसके लिए अब मुझे 50,000 रुपये का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी 15 क्वांटिटी है, ये डबल होने वाली कुछ टाइम बाद। कॉल आउट साइज चेंज हो जाएगा तो 30 क्वांटिटी आ जाएगी। 30 क्वांटिटी तो अभी आपको 24,000 मांग रहा है, फिर डबल हो गया तो सिंपल सी बात है 50,000 में आएगा। और अभी इस वीकली ये महीना जो है आपका आधा जा चुका है, ठीक है, तो आप समझ लो आपको 50 से 75,000 रुपये का कैपिटल चाहिए, ठीक है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? देखो, मैं कई सारे सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा, ठीक है, कि अब हम इसको कैसे टैकल करें, किस तरीके से काम करें। पहला हमारा जो फोकस रहना चाहिए, फर्स्ट हमारा फोकस रहना चाहिए निफ्टी पे, निफ्टी प्लस सेंसेक्स की जो वीकली एक्सपायरी होती है ना, वीकली एक्सपायरी। अब वीकली एक्सपायरी आप ट्रेड कर रहे हो, तो इसमें मैंने आपको बोला एटलीस्ट आपको यहाँ पर 10 to 15 के चाहिए ही चाहिए, अगर आपको इसमें काम करना है तो तरीके से। पहली चीज, ठीक है, आप इस पर फोकस कर सकते हो अभी के टाइम पे, क्योंकि इसके आपको वीकली एक्सपायरी मिल रही है। बस ये देख लेना कि जो लॉट साइज है वो उसमें बढ़ने वाले, तो लॉट साइज बढ़ने वाले तो थोड़ा सा संभल के काम करिए, क्योंकि आपका बड़ा है। अगर आपका फंड बड़ा लग रहा है, लॉट साइज बढ़ गया है, कैपिटल बड़ा लग रहा है, सो डेफिनेटली आपको मार्केट में मोमेंटम तो उतना ही होना है, ठीक है, जितना यूजुअली होता है। बट ये कि आप जहां पे 5K से काम कर पा रहे थे, वहां पर आपको 15K चाहिए, है ना, 15K चाहिए, तो मतलब आपका सीधे सीधे यहाँ पर 3x का जंप आ चुका है। तो अब का जो लॉस है ना, वो भी आप ये मान लो कि जहां पर आपका 5,000 का लॉस होता था, वहां पर आपको 15,000 का लॉस हो सकता है, क्योंकि पैसा जहां पर आप किसी चीज को खरीदने के लिए, जहां पर अगर आप 5,000 का रिस्क ले रहे थे, तो आने वाले टाइम में वो 15,000 का रिस्क लेना आपको पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड तो करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तो सेबी ने खत्म कर दिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। अब दूसरा ऑप्शन क्या आता है, अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है, इंडियन मार्केट में ट्रेड करके मुझे काम करना है, पैसा बनाना है, तो दूसरा ऑप्शन ये आता है कि मैं क्या करूं, अब यहाँ पे इंट्राडे में चले जाऊं, ठीक है। अब इंट्राडे के अंदर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं हर किसी मतलब स्टॉक्स के अंदर काम नहीं कर सकता, 5,000 प्लस स्टॉक्स है, मेरा फोकस रहेगा निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में। अब निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स, आप डेली 50 स्टॉक्स पर ध्यान नहीं रख सकते, ठीक है। कुछ स्टॉक्स का अपडेट होगा, कुछ भी होता है, तो आप मेरा नीचे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालकर, विच इज कंप्लीटली फ्री टेलीग्राम। वहां से आपको जो भी मेरे को वॉच लिस्ट में दिखता है, कोई मेरे को अच्छा स्टॉक्स दिखता है जहां पर नीचे वॉल्यूम आ रहा था, प्योर प्राइजेक्शन बनना है, मैं शेयर कर देता हूँ। कोई किसी भी टाइप की क्वालिटी एडवाइजरी टिप मैं नहीं देता, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफी हेल्प कर सकता है टू एजुकेट योरसेल्फ, ठीक है। सो निफ्टी 50 में आप काम कर सकते हैं। निफ्टी 50 के आपको कुल मिला के 5 से 10 स्टॉक्स पर फोकस करना पड़ेगा, 5 to 10 स्टॉक्स पर ही आपको फोकस करना पड़ेगा, जिस पर आप डेली बेसिस पर काम कर सको। अब स्टॉक्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 10 से 15,000 चाहिए। स्टॉक्स में आपको कितना चाहिए ये भी आप समझ लो, क्योंकि किसी को ये लगता है कि भैया स्टॉक्स में अगर हम काम करेंगे। सो मैंने यहाँ पे एक स्टॉक का चार्ट रख दिया, जो कि सबसे बड़ा स्टॉक आप कह सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जिस पर सबकी नजर रहती है। अब मेरे को इसको बाय करना है, मैं इंट्राडे में बाय करना चाहता हूँ, मैं इसको ट्रेड करना चाहता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग एक क्वांटिटी मुझे उठानी है, मेरे को 200-250 रुपये लग रहा है। वैसे इसका प्राइस जो है इसका 1214-41 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो अभी मेरे से कितना मांग रहा है,
₹250, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है 5x मेरे को मार्जिन मिल जाता है। अब आप ये देखो कि स्टॉक्स के अंदर हमको मोमेंटम कितनी मिलती है। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो स्टॉक्स के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं मिलता है। स्टॉक्स के अंदर ऑलमोस्ट आप मैक्स टू मैक्स कितना पकड़ पाओगे, अगर आप एक अच्छी ट्रेडर हो, आपको प्राइस एक्शन पर काम करना आता है, तो आप मैक्स टू मैक्स कितना 1% पकड़ पाओगे, 2% पकड़ पाओगे, उससे ज़्यादा थोड़ा पकड़ पाओगे। ठीक है, सो अगर आपको स्टॉक्स के अंदर 1000 का प्रॉफिट बनाना है, स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करके आप 1000 रुपये का प्रॉफिट दिन में निकालना चाहते हो, मीन्स आपको 1% पकड़ना पड़ेगा। अब 1% किसका होता है, आपको 1 लाख का कैपिटल चाहिए। अब 1 लाख के कैपिटल पर अगर मतलब 1 लाख का आपको ट्रेड उठाना पड़ेगा, 5x आपसे मार्जिन मांगा तो मिनिमम आपको 20 के लगाना पड़ेगा। 20 का अगर आप 5x निकालोगे तो 1 लाख हो जाता है। सो 20K का कैपिटल चाहिए आपको 1% अगर आप मूवमेंट पकड़ते हो स्टॉक्स के अंदर। सो अभी भी आपके पास ऑप्शन वही निकल के आता है कि आपके पास कम कैपिटल है तो आपको ऑप्शंस के अंदर ही जाना पड़ेगा, निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, तो ये है दूसरा ऑप्शन जो आप स्टॉक्स के अंदर कर सकते हो, विच इज सेफर साइड, बहुत सेफ तरीका है काम करने का। अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तीसरा ऑप्शन आता है कि आप इंट्राडे कर रहे हो स्टॉक्स के अंदर। अभी जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर डाउट रहता है कि यार सेबी क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है या उसके लिए कुछ नया, वहां से बहुत कमा लिया अभी कुछ नया इंट्रोड्यूस कर दो। तो अभी क्या कर दिया सेबी ने, मतलब एक्सचेंज ने, वो डेफिनेटली सेबी से परमिशन ली जाएगी तभी एक्सचेंज अप्रूव करेगा कि कुछ स्टॉक्स के नए एफएनओ, मतलब कुछ स्टॉक्स को नया मतलब एफएनओ के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो कुछ और स्टॉक्स आपको एफएनओ ट्रेड करने के लिए मिलेंगे, मतलब स्टॉक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेड कर लोगे। सो अब इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन निकल के आता है, आप क्या कर सकते हो, स्टॉक्स के एफएनओस को, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो। अभी ये क्या है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं होती है। ठीक है, लिक्विडिटी आपको बहुत फैंसी वर्ड लगेगा लेकिन आपको सभी को पता होगा लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी नहीं होती मतलब कि आप क्वांटिटीज डालोगे, आपका क्वांटिटी जहाँ पर चाहिए वहाँ पर आपको मिलेगा नहीं, अगर आपको वहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतने सारे स्टॉक्स एफएनओज में लिस्टेड हैं, तो हर किसी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम तो आएगा नहीं, हर किसी स्टॉक्स के ऑप्शन के अंदर वॉल्यूम तो आएगा नहीं। जब उसमें कोई बड़ा मूवमेंट आएगा तभी उसके अंदर प्रीमियम भागेंगे, अदरवाइज आपको ₹1 का, ₹2 का कोई प्रीमियम मिलेगा, कोई ₹30 का प्रीमियम मिलेगा, कोई ₹200 का प्रीमियम मिल जाएगा, तो अलग अलग है। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन निकल के आता है कि हम स्टॉक्स के अंदर काम करें, बट यहाँ पर भी आपको कैपिटल चाहिए। स्टॉक्स के अंदर ऑप्शंस अगर आपको करना है, फ्यूचर करना है, स्टॉक फ्यूचर करना है, तो आपको यहाँ पर भी कैपिटल चाहिए होता है और बड़ा ही कैपिटल चाहिए। छोटे कैपिटल से कर पाना यहाँ पर टफ है और सबसे ज्यादा रिस्की सेगमेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन कहाँ पर होता है, स्टॉक्स के अंदर होता है। इंडेक्स को मैनिपुलेट कर पाना इज नॉट एन ईजी टास्क। अब करे तो करे क्या, क्योंकि मेरा मेन फोकस है कि जिसको जो ट्रेड कर रहा है काफी टाइम से वो तो ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ तो मैं इंडियन मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करूंगा और उसके साथ स्विंग ट्रेडिंग अगर मुझे करनी, डेफिनेटली मुझे बड़ा कैपिटल चाहिए, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग कर ही लूंगा, मैं फ्यूचर लॉन्ग शॉर्ट कर ही लूंगा, मैं स्टॉक्स को ट्रेड कर ही लूंगा, है ना, मैं स्टॉक्स के एफएनओ में भी काम कर ही लूंगा, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग हो निफ्टी 50 के स्टॉक्स को सिलेक्ट करके जो करना है मैं कर लूंगा, मेरे को इंडेक्स को ट्रेड करना है मैं कर लूंगा, वीकली एक्सपायरी हो चाहे मंथली एक्सपायरी कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, जिसके पास कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है, जिसके पास कैपिटल नहीं है या छोटा कैपिटल है, जो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि अब यहाँ पर आपको स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए तो आप करोगे क्या? नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको तो स्टेप नहीं लेना, क्योंकि 1 लाख रुपए का कैपिटल ही अरेंज करना एक बिगिनर के लिए काफी बड़ा टास्क होता है। ठीक है, सो इसके लिए एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन निकल के आता है जो कि अभी एक इमर्जिंग मार्केट है, फोर्थ ऑप्शन। ये मेरे को क्या लगता है, बेस्ट ऑप्शन लगता है, बेस्ट ऑप्शन टू लर्न। मार्केट को सीखना है, बेस्ट ऑप्शन। आप किससे? वेरी स्मॉल कैपिटल, बहुत स्मॉल कैपिटल से अगर आप मार्केट को सीखना चाहते हो, सो आपके लिए अभी सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर जो इमर्जिंग मार्केट है वो है क्रिप्टो का। ठीक है, वो भी लीगली, वो भी बिना कोई भी 30% का टैक्स पे किए, नो टैक्स, नो नीड है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका फायदा ही बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर आप देखोगे तो मेरा ट्रेड भी चल रहा है यहाँ पे $311 के आसपास का कुछ प्रॉफिट बन रहा है, विच इज माई लाइव ट्रेड। अभी आप देखोगे ये मेरा करंट लाइव ट्रेड है। मैंने बिटकॉइन के अंदर उठाया, ये मैंने आवली टाइम फ्रेम में लगाया, अदरवाइज मेरा टारगेट हिट हो चुका है, बट मैंने इसको बुक नहीं किया क्योंकि मेरे को अब बड़ा टारगेट चाहिए। ठीक है, मैंने आवली टाइम फ्रेम में लगाया, मैं आपको इसको दिखाता हूँ कैसे। इसमें आप देखोगे अराउंड $710 के आसपास बन रहा है, एंड रिटर्न मेरा आप देखोगे आरओए पर ट्रेड में आप देखोगे इसमें 31% है, बिटकॉइन में 16% है।
इसमें मेरा मार्जिन कितना यूज हुआ, 1800 कुछ डॉलर हुआ। 1800 डॉलर यूज करके 300 कुछ डॉलर भी मेरा बन रहा है। 50% का ROI मेरे को यहाँ पर चाहिए, और जो कि इजीली मेरे को मिल भी जाएगा। यहाँ पर मेरे को 50% चाहिए। यहाँ पर 1200 कुछ डॉलर लगा के अभी 400 डॉलर के आसपास, 390 डॉलर के आसपास चल रहा है। नेट टोटल आप देखोगे 700 डॉलर का मेरा अभी करंटली प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और इवन क्या है, मार्केट बंद है, अभी मार्केट खुला नहीं, इंडियन मार्केट बंद है, ये मार्केट खुला है क्रिप्टो की, क्योंकि 24/7 365 डेज ओपन रहता है। अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है इस मार्केट के अंदर कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको देखना होगा, मैं 5 मिनट, मैं तो अभी 1 आवर में लगा रखा हूँ, 5 मिनट में देखो हर एक जगह प्राइस एक्शन पर काम कर रहा है। एक प्रॉपर एक बेस बना था, वहां पर एंट्री बनी थी 92,000 के आसपास, 92,700, 93,000 का टारगेट मेरे को अभी देने वाला है। आपको आवली टाइम फ्रेम में बहुत छोटा लगा होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट बिटकॉइन के अंदर, आप यहाँ से देखोगे तो मैं कितने पॉइंट कैप्चर कर चुका हूँ, कितने परसेंट का मूव मैं कैप्चर कर चुका हूँ, अगर आप देखोगे विच इज अराउंड 670 पॉइंट मैंने कैप्चर कर दिए। 1% अभी मैं कैप्चर मतलब कर लूंगा, अगर मेरा ये 92,800 या 93,000 का टारगेट हुआ था तो 1000 पॉइंट में कैप्चर कर लूंगा, ठीक है। और वहीं अगर मैं इथेरियम की बात करूंगा तो मैंने इथेरियम के अंदर कितना ट्रेड यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। इथेरियम को अगर आप देखोगे इसको भी एक बार देखते हैं। इसके अंदर भी मैंने ऑलमोस्ट जहां से मैंने एंट्री बनाई विच इज बॉटम, अगर आप देखोगे एक बॉटम पे एंट्री बनी है, प्योर प्राइस एक्शन ट्रेड। अगर मेरे को यहाँ पर ट्रेड करना है, मेरे को सीखना है, मेरे को प्राइस एक्शन की नॉलेज है, तो इतना ईजी मार्केट है करने के लिए। बस ये है कि आपको यहाँ पर देखो, इसमें 1-1.5% का मोमेंटम कैप्चर कर चुका हूँ मैं, और मेरा भी टारगेट अभी बढ़ा है ऊपर के लिए, ठीक है। निकलता तो अभी और अच्छा टारगेट दे जाएगा। 31,000 तेरा पे चला, 3100 पे चला, 3200 का मेरे को टारगेट चाहिए, ठीक है। सो दिस इज क्रिप्टो मार्केट। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए बेस्ट है, यहाँ पर 700 डॉलर के आसपास को चल रहा है, और मैं यहाँ पर इसको ट्रेड करते मैंने स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ सेट किया हुआ है, और मैं आप ये सब करते करते आपके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस जाएगा सेट है, मैं इसको भी ट्रेल कर दूंगा। टारगेट आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगा के रखा है, ट्रिगर हो जाएगा। सो अभी के टाइम पे ये बहुत इमर्जिंग मार्केट है, और खासकर उन लोगों के लिए जो लोग इस इंडियन मार्केट में स्मॉल कैपिटल, जिनको इंडियन मार्केट से सेबी ने आउट कर दिया है, उनके लिए। मैं पर्सनली इस पर इतना ज़्यादा इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर जो मैनिपुलेशन मैं फेस करता हूँ, जो प्रीमियम्स के अंदर मेरे को डीकेज कंटिन्यू फेस करने को मिलते हैं। भाई स्टॉप आपका प्राइस स्पॉट पे चल रहा है, प्रीमियम के अंदर अपना स्टॉप लॉस चले आ रहा है, तो ये जो मैनिपुलेशन इतना हैवी इंडियन मार्केट में है ना, इसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि यार हम इतना मेहनत करके प्राइस एक्शन सीखे, सब कुछ कर रहे हैं, एक अच्छा ट्रेड डाल रहे हैं, उसके बावजूद एक प्रीमियम मार्केट कहीं और जा रहा है, मार्केट सही डायरेक्शन में जा रहा है, बट प्रीमियम अपना स्टॉप लॉस लेके चले जा रहा है। तो इसीलिए मैं इस मार्केट को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया हूँ। तो इसीलिए अगर आप लोग का कैपिटल कम है, 5,000, 10,000, 1,000, 2,000 सीखना चाहते हो, काम करना चाहते हो, मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हो, मार्केट के अंदर अपनी स्ट्रेटजीज टेस्ट करना चाहते हो, प्राइस एक्शन की नॉलेज है, कैंडलस्टिक्स की नॉलेज है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आता है, ट्रेंड लाइन बनाना आता है, मतलब इससे इजी मार्केट कोई भी नहीं है जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर। मैं पर्सनली अपना बेस्ट एक्सपीरियंस मेरे को इस मार्केट के अंदर मैंने गेन किया, क्योंकि ये देखो एकदम ट्रेड भी कहाँ उठाया, जहां सपोर्ट था वहीं पे ट्रेड उठाया। एग्जैक्ट आप देखोगे बॉटम पे ट्रेड पकड़ा हुआ है, और नीचे आता तो मैं और बढ़ने की प्लानिंग कर रहा था, बट एग्जैक्ट सपोर्ट पर ट्रेड मेरा बना है और अभी निकल चुका ऊपर को, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन यहाँ पर लिया था, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट उठा दिया, निकल लिया, चुपचाप स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेड लेके बैठ जाओ, टारगेट लगाओ, टारगेट आया टारगेट, स्टॉप लॉस आया स्टॉप लॉस, दिन बाद होल्ड करो, रात भर होल्ड करो, कुछ नहीं दिक्कत है, बस आपका एक चार्जेस पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर कर रहे हो, अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो, तो आपको यहाँ डेली एक्सपायरी ट्रेड करने को मिल जाती है। कैपिटल आपको बहुत कम मार्जिन, अगर मैं चाहूँ, अगर मेरे को चाहिए कि मैं यहाँ पे किसको ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ बिटकॉइन की ट्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपसे कहूँगा कि दो टॉप की करेंसीज को ट्रेड करो, बिटकॉइन एंड इथेरियम, उसके फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब आप कहोगे क्या लीगल है यहाँ पर मेरे को FNOs मतलब 30% टैक्स पे करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसका फ्यूचर बाय किया हुआ है, इथेरियम एंड बिटकॉइन का फ्यूचर बाय किया हुआ है, और जिस पर मैं ट्रेड करता हूँ, विच इज द प्लेटफॉर्म ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। अगर आप देखोगे यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ पे एक FIU रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फुली कंप्लाइड विद इंडियन रेगुलेशंस के साथ। यहाँ पर आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है, डिपॉजिट विड्रॉल आप INR में करते हो तो आपका अकाउंट फ्रीज होने का चक्कर कुछ भी नहीं है, 30% टैक्स का कोई चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो कमाओगे उसमें आप जिस टैक्स रैप में आते हो वही दोगे, क्योंकि आप डायरेक्टली क्रिप्टो को बाय या सेल करके प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, आप उसके फ्यूचर और ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। जिसको ट्रेड करना है, जो करना चाहता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग यहाँ पर चालू कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊँ कितना कैपिटल से काम कर सकते हो फॉर द स्मॉल कैपिटल ट्रेडर्स, उनके लिए बता देता हूँ। आपको यहाँ पर मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है, मेरे को बिटकॉइन के ट्रेड करना है, मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है अप टू 200x
200 गुना, 1,000 रुपए है, 2 लाख का ट्रेड पंचअप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब 2 लाख का ट्रेड पंचअप कर दिया, आधा % का मूवमेंट आएगा तो 1,000 चला भी जाएगा, ध्यान रखना 25x से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। दूसरी चीज, मैं कितना ट्रेड कर सकता हूँ यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे 0.0005 मतलब मेरे को यहाँ पे अगर एक बिटकॉइन उठाना है, मैं 0.001 BTC 1 लॉट पर काम कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे 0.001 BTC चाहिए मतलब उठाना है, तो मैं यहाँ पे 1 लॉट पर काम कर सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्वांटिटी डालता हूँ, कितना मार्जिन आएगा देखना मेरे से भी, 0.001, $3 का मार्जिन मांग रहा है, सिर्फ $3। मुझे ट्रेड करना है, मुझे सीखना है, मैं छोटा कैपिटल यूज करूंगा ना। मैं इतना बड़ा कैपिटल डाल के इंडियन मार्केट के अंदर जहां पे इतना मैनिपुलेशन चल रहा है, मैं 15-20 हज़ार पर क्यों डालूं। मैं यहाँ पे आराम से मुझे अपना प्राइस एक्शन को टेस्ट करना, अपनी स्ट्रेटजीज बनानी, मैं मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। एक लॉट में काम करो, नहीं करना चाहते हो आप इसको कम करके 0.01 कर सकते हो। आपके पास इतना है $37, आप $37 में काम करो, है ना। आपको यहाँ पर कुछ लॉट मिल जाएगा, 10 लॉट मिल जाएगा। नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 0.1 पर काम कर सकते हो, $370 यहाँ से काम कर सकते हो इजीली, आपको 100 लॉट मिल जाएगा। नहीं करना है आपके पास और है, आप यहाँ पे 1 लॉट पे जाओ, एक BTC उठाओ, सीधा 1000, यहाँ पे आपको 1000 लॉट मिलेगा, 3704 आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मार्जिन आपका यूज होगा, ठीक है। सो अगर आपके पास छोटा कैपिटल भी है, देन दिस मार्केट इज फॉर यू। और इस मार्केट को इग्नोर मत करो, क्योंकि ये मार्केट इमर्जिंग मार्केट है। और जब से यूएस अगले 5 साल तो आप इस मतलब 4 साल 5 साल तो आप इस मार्केट का ब्राइट फ्यूचर समझो, क्योंकि यूएस के अंदर जो गवर्नमेंट अभी आने वाली है डोनाल्ड ट्रम्प की, उसकी जो पॉलिसीज है इस मार्केट क्रिप्टोस को लेकर काफी अच्छी है। आप अब यहाँ से डायरेक्टली बाय सेल करोगे इंडिया के अंदर तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ जाएगा, आप प्रॉफिट बनाते हो। बट आप क्रिप्टोस की वॉलेटिलिटी को पकड़ना चाहते हो, यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग दिस सेगमेंट, और वो भी लीगली, ठीक है। लीगल है, रजिस्टर्ड है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपसे ये अपॉर्चुनिटीज मिस ना हो जाए। टाइमली करोगे तो आपको ये बेनिफिट देगा। अब जब सब कुछ हो चुका होगा, मार्केट एक टॉप लेवल पर चल रहा होगा, तब आप उठा के ट्रेड करोगे तो आपके डेफिनेटली जहाँ पर आप लेट हो गए तो वहाँ पर आपका फिर बनने वाला नहीं है कुछ भी, ठीक है। सो आई होप आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस पता चलेंगे कि कहाँ पर काम करना है। अभी मेरा अगर करंट आप देखोगे तो करंट कितना चल रहा है, अब चीज़ अराउंड $600-650 पर आ चुका है। $1000 के ऊपर का कुछ मेरा प्लान है कि $1000-2000 मेरे को मिल जाए तो मैं यहाँ पर इसको बुक कर लूँगा, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि अब आपको कैसे काम करना है। दिस वीडियो वॉज फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, ठीक है। मीन्स दिस वीडियो इज फॉर स्मॉल ट्रेडर्स जो कम कैपिटल से काम करें, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि अगर आपके पास कम कैपिटल हो तो आप इंडियन मार्केट में उस पैसे को रिस्क में लेकर उसको डुबाते हो, जबकि सेम कैपिटल से, क्योंकि पैसा आपका है, ठीक है, तो उस सेम कैपिटल से जब आप बड़ा मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना, और उसका बहुत छोटा सा अमाउंट लगा के आप सीख सकते हो, तो क्यों ना आपको वहाँ पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। बाकी जो लोग इंडियन मार्केट में करें डेफिनेटली वो इंडियन मार्केट में ही काम करेंगे, क्योंकि मैं इंडियन मार्केट में ही काम करता था, उसमें भी करता, लेकिन मैं दोनों मार्केट को एक्सप्लोर करता हूँ क्योंकि प्राइस एक्शन दोनों जगह काम करता है। सो गाइस आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आपको सीखने को मिला होगा। आपको क्रिप्टोस के अंदर काम करना है लीगली, मैंने लिंक दे रखा, आप वहाँ से वेरीफाइड लिंक है, आप अपना अकाउंट वहाँ से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टोस के अंदर आपने देखा होगा कि फेक प्लेटफॉर्म्स, फेक लिंक्स, कई सारी चीज़ें बनती है। सो इट इज़ जेन्युइन वेरीफाइड लिंक, आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हैं। बाकी जो अपना वर्कशॉप है जिसके अंदर मैं स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं, ऑप्शन बाइंग की जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं 5 दिन की लाइव वर्कशॉप के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो जल्दी से नीचे गूगल फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा और कोशिश करिए कि आप ये इस मंथ के अंदर में करिए, ताकि मैं 1 दिसंबर तक आपको एक्सेस दे पाऊँ, ठीक है। सो आई होप गाइस यू एंजॉयड द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।